सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 11 मई है और दिन है बुधवार। सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा साथियों, थोड़ा लेट हो गया आज। जितने भी साथी जुड़े हो सबको जय किसान। सबसे निवेदन की वीडियो को आगे बढ़ाएं ताकि और साथी जुड़ जाएं। थोड़ा लेट हो गया साथियों आज मैं। जय किसान भाई सभी को। सरसों के अंदर साथियों थोड़ा सा सुधार आज हुआ है, अच्छी खबर है सरसों के अंदर। उसके ऊपर चर्चा करेंगे। मलेशिया से और अर्जेंटीना से खबरें आ रही हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे थोड़ी नरमे के ऊपर और गेहूं के ऊपर। ग्वार स्थिर है, गेहूं भी लगभग आप स्थिर कह सकते हैं, कोई बड़ी आज मंदी नहीं है। बाकर साहब जुड़े हैं, रामनिवास जी, नरेश जी, विक्रम सिंह खिलारी जी, बढ़िया बढ़िया भाई साहब, बढ़िया बड़े भाई, बलजिंदर सिंह जी, टिवाना, सुनील जी। तो सभी साथियों से निवेदन है, जितने साथी जुड़े हो भाई वीडियो को शेयर कर देना। एक एक शेयर कर दोगे तो और साथी जुड़ जाएंगे। थोड़ा लेट हो गए आज अपने, और अभी नाम उन्हीं साथियों का बोलूँगा जो भाई वीडियो को शेयर करेंगे। सभी को जय किसान, जितने साथी जुड़े हो। तो शुरुआत करते हैं साथियों। आज लंबी वीडियो नहीं बनाने का इरादा मेरा। शुरुआत करते हैं साथियों नरमे से। देखिए, नरमे के अंदर आज कोई बहुत बड़ी तेजी मंदी नहीं थी, आप थोड़ा मंदा कह सकते हो नरमे के अंदर। हालांकि मैंने रात की वीडियो के अंदर भी बोला था कि नरमा जो है अब एक अस्थिरता के दौर में है, कभी तेज भी हो सकता है, कभी मंदा भी हो सकता है। यहाँ से बहुत बड़ा मंदा तो खैर दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी तेजी की और नरमा एकदम से यहाँ से जाता दिखाई नहीं दे रहा है। कारण ये है कि अभी जो मिलें हैं काफ़ी कम मात्रा में काम कर रही हैं। कोई मिल तो एक सप्ताह में 3 दिन काम कर रही है, कोई 5 दिन काम कर रही है, क्योंकि गर्मी का सीजन है और गर्मी के सीजन के अंदर नरमे की मिल के अंदर काम करने के लिए मजदूरों की बड़ी किल्लत रहती है। ये आप सब लोग समझदार हो, आप सबको इस चीज़ का ध्यान है। तो नरमे के अंदर बहुत बड़ी तेजी और बहुत बड़ी मंदी नहीं है। तेजी हो सकती है इधर से, लेकिन गारंटेड नहीं है। अब गारंटी यहाँ से कोई नरमे की साथियों नहीं ले सकता। खैर, नरमे का भाव आज गोलूवाड़ा 12,690, आदमपुर 13,300, एलनाबाद 12,780 और सिरसा के अंदर 13,195 रुपये आज साथियों नरमा बिका है। बात करते हैं साथियों गेहूं की। सरसों के ऊपर अच्छी खबर है, इसलिए और साथी जुड़ जाएंगे तो चर्चा करेंगे। लास्ट में अपने सरसों के गेहूं के बाद जो है चर्चा करेंगे सरसों के ऊपर। तब तक आप सबसे पुनः निवेदन है कि आप सारे साथी जो है वीडियो को आगे बढ़ाएं ताकि और साथी जुड़ जाएं। एक एक शेयर का बटन दबाएंगे तो आपके पैसे नहीं लग जाएंगे, और साथी जुड़ जाएंगे, उन तक जो है जानकारी साथियों पहुंच जाएगी। बात करें गेहूं की तो स्थिरता है, आप ये कह सकते हैं, कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है। और ये मैंने इस सप्ताह के शुरू में बोला था कि इस सप्ताह के अंदर बड़ी तेजी जो है गेहूं के अंदर साथियों नहीं लग रही है। गेहूं के अंदर फंडामेंटल भी इतना ज़्यादा मजबूत नहीं लग रहा अभी, क्योंकि एक तो कोविड जो है वो पैर पसार रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। चाइना के बाद एक दो और देश हैं जो जिस जगह लग रहा है कि कोविड जो है दोबारा अपने पैर पसार रहा है। तो उस सब के चलते हुए अंतर्राष्ट्रीय जो सौदे हैं वो सारे डिस्टर्ब हैं लगभग, और जो सौदे भारत ने किए थे वो भी अभी बीच बिचाले हैं, उनका भी अभी कुछ जो है हुआ नहीं है। तो ओवरऑल बात करें तो गेहूं का जो फंडामेंटल है अभी तक कोई ज़्यादा मजबूती की ओर साथियों नहीं है। किल्लत है गेहूं की, इस बात में कोई शक नहीं है। संधू साहब ने वीडियो शेयर किया, आपका धन्यवाद। और असल के अंदर कहानी ये है कि जो गेहूं है शॉर्टेज है, लेकिन सरकारों के पास गेहूं का जो स्टॉक है वो 3-3 साल का होता है, क्योंकि कभी भगवान ना करे कोई देश के अंदर कोई ऐसी आपदा आ जाए, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या फिर कोई युद्ध जैसी स्थिति बन जाए, तो सरकारें ये स्टॉक रखती हैं और हर साल लाखों क्विंटल, लाखों टन के हिसाब से जो है गेहूं को डिस्ट्रॉय भी किया जाता है, जो गेहूं खराब हो जाता है। लेकिन सरकार की पैनी नज़र है, जैसे मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि जो गेहूं अभी जो गरीब कल्याण योजना के अंदर 10 किलो गेहूं बांटा जा रहा था, उसके अंदर लगभग 60% सरकार ने कटौती करके उसको 4 किलो पे लेके आए हैं। उसकी जगह चावल और या फिर चने का सुना है कि थोड़ा बहुत उसके अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सरकार की निगाह है, बहुत बड़ी तेजी गेहूं के अंदर अभी एकदम से बनती हुई साथियों नज़र जो है नहीं आ रही है। सरसों की बात करते हैं साथियों। देखिए, सरसों के अंदर आज सुधार हुआ है, हालांकि थोड़ा सा कल फंडामेंटल मजबूत हुआ था। कल शाम को आपको मैंने उससे अवगत कराया था और आपको एक इशारा भी किया था कि शायद आज आपको जो है बाजार थोड़ा सा ठीक देखने को मिले। आज ठीक एक
जो है फंडामेंटल बना सरसों के अंदर। और आज जो एक बड़ा एक सेंसिटिव जो पैनल है, जो बहुत बड़ा एक प्लांट है सलोनी का, उसने भी शाम होते होते जो है 50 रुपये भाव को बढ़ाया है। जयपुर सुबह तेज खुला था, फिर शाम को थोड़ा सा डाउन चला गया। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि सरसों का तेल 1 रुपये महंगा हुआ है। ये देखने वाली चीज़ है, ये सोचने वाली एक चीज़ है कि सरसों का तेल जो है वो 1 रुपया आज महंगा हुआ है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि मैंने कल भी और परसों भी लगातार चर्चा की थी कि जो सोयाबीन के तेल हैं, जो मूंगफली के तेल हैं, या मान लीजिए आप सनफ्लावर के जो सूरजमुखी के तेल हैं, उनके अंदर जो है धीरे धीरे बढ़ोतरी आ रही है। चने के बारे में एक साथी पूछ रहे हैं, बताऊंगा साथी, वीडियो को शेयर करें आप। तो जो है उनके अंदर तेजी आ रही थी, लेकिन सरसों के भाव को दबाया जा रहा था। शर्मा जी आपने शेयर किया, आपका भी धन्यवाद। और मैंने कल भी ये बात बोली थी कि सरसों को आप ज़्यादा टाइम दबा के नहीं रख सकते। उसका एक रीज़न है, उसका एक कारण है, क्योंकि सरसों की मात्रा देश के अंदर नहीं है। सरकार है, सरकार का फर्ज है, जब तक वो लोग चाहेंगे, जब तक वो लोग कोशिश करेंगे, पूरा जोर लगाएंगे कि सरसों के जो भाव हैं वो स्थिर रहें और तेल के जो भाव हैं वो स्थिर रहें। लेकिन कब तक, आखिर कब तक? क्योंकि सरसों बहुत कम है साथियों। जितनी सरसों हम लोग सोच रहे थे, जितना उत्पादन आप लोग ऑनेस्टली बता दो अपने खेतों से कि जितना उत्पादन आप लोग सोच रहे थे, आपके खेत से उतना उत्पादन नहीं निकला है। कोई 100 में से एक साथी का निकला होगा, 2 साथी को मेरे कैसे झूठ बोल देंगे, वो अलग बात है। लेकिन जितनी सरसों आप लोग सोच रहे थे, और हम लोग पूरा एक जो भारत के अंदर जो सोच रहे थे कि 120 से 130 लाख टन के बीच में सरसों आएगी, तो वो कहानी नहीं है। 100 के अंदर या 105 लाख टन के अंदर जो है साथियों, ये इसकी जो पूरी जो कहानी है वो बनती लग रही है। आने वाले समय के अंदर सरसों के तेल के अंदर आने वाले समय के अंदर एक क्राइसिस बनता लग रहा है। लगता है कि एक संकट जो है बनेगा, इस बात में कोई शक नहीं है। आवकें आज की बात करूं तो आवक आज भी 5 लाख कट्टे की ही थी, 5 से लेके 5.25 लाख कट्टे की थी। यकीन मानिएगा, आपको बड़े विश्वास से कह रहा हूं, टिल द एंड ऑफ सीजन, जब तक ये सीजन खत्म होगा तब तक इससे ज्यादा आवक नहीं होगी। अब उसके 2 कारण हैं। एक कारण, एक तरह के किसान ये होते हैं, कुगना जी आपका भी धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया है। ग्वार के बारे में बताता हूँ। देखिए, एक तरह के किसान होते हैं जो तेजी के अंदर फसल को बेचना पसंद नहीं करते। उनको ये लगता है कि यार तेजी और हो जाएगी, अभी अपने 2-4 दिन वेट करके बेचेंगे। कुछ साथी ये होते हैं जो मंदी के अंदर फसल को नहीं बेचते, या फिर जब मंदी जा रही होती है तब बेचते कि नहीं यार कहीं और मंदा ना हो जाए। इसके अंदर दोनों ही चीजें नहीं हैं, इसके अंदर दोनों ही कंडीशंस नहीं बनेगी। सरसों टिल द एंड ऑफ दिस सीजन, जब तक ये सीजन खत्म नहीं होता, 5 लाख से 6 लाख से ऊपर आवकें नहीं होगी, चाहे एक दिन में 500 रुपए की बढ़ोतरी हो जाए। जिस दिन होगी उस दिन आवक घटेगी, ये बात नोट कर लेना आप मेरी, क्योंकि सबको पता है, सबको दिख रहा है कि सरसों है नहीं, सरसों के अंदर आगे चल के जो है एक संकट आने वाला है, और सरसों तेल के अंदर संकट जो है आने वाला है। फिर भी 5 लाख कट्टे की आवक है। बहुत से किसान भाई होती हैं जिनको घरेलू आवश्यकताएं होती हैं, उन्होंने अगली जो फसल है वो उसका जो बिजान करना होता है, तो फिर वो जो आवकें एक बनी हुई है 5 लाख तक, ये घट सकती हैं। अगले सप्ताह को ये 4 लाख हो सकती हैं, 4.5 लाख हो सकती हैं, लेकिन 6 लाख से ऊपर नहीं जा सकती, ऐसा मेरा मानना है। आज अलवर और बूंदी के जो प्लांट थे, उन्होंने 100 से लेके 120 रुपए तक भाव बढ़ाए हैं। अडानी ग्रुप के जो प्लांट हैं उन्होंने भाव बढ़ाए हैं। भरतपुर आज थोड़ा सा तेज था। आम मंडियां आज 18 से 20 रुपए, 30 रुपए, कुछ मंडियां 50 रुपए तेज थी। सलोनी ने सिर्फ 50 रुपए बढ़ाए हैं। बंसीलाल जी आपका भी धन्यवाद, बराड़ साहब आपका भी धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया है। तो सलोनी का जो गेम है वो स्पष्ट है कि सलोनी इन भावों के ऊपर कंट्रोल एक बनाए हुए है। सबसे बड़ी बात मैंने रात भी मेंशन की थी, मैं अभी मेंशन कर रहा हूं कि सलोनी भावों को तोड़ नहीं रहा है, बढ़ा तो रहा ही नहीं है लेकिन तोड़ नहीं रहा है। तोड़ नहीं रहा है, इसका मतलब ये है कि सरसों के अंदर क्राइसिस है, सरसों के अंदर संकट है। अगर सलोनी भाव बढ़ाने की बजाय अगर घटाता तो फिर अपने मानते कि ठीक है, हम लोग सरकार की बात भी मानते कि ठीक है, वी हैव इनफ ऑयल, जो हमारे 140 करोड़ भारतीय हैं उनके लिए हमारे पास जो है पर्याप्त तेल है, लेकिन तेल नहीं है ऐसा लग रहा है अभी तक। फिर भी खैर आने वाले समय में और पता चल जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा, मेरे को भी पता चल जाएगा। सनी बराड़ जी आपका भी धन्यवाद। तो अर्जेंटीना ने, आपको जैसे पता है कि पहले लाइसेंस
रद्द किए थे। जो नए व्यापारी थे, उनके जो नए व्यापार करना चाहते थे, उनके लाइसेंस रद्द किए थे और उनको स्ट्रिक्टली बोला था कि आप लोग निर्यात नहीं करोगे दूसरे देशों को। फिर उन्होंने थोड़ा सा उनको रिलीफ देते हुए, बेनीवाल जी आपका भी धन्यवाद, फिर थोड़ा सा रिलीफ देते हुए ये बोला था कि आप जो है टैक्स अदा करेंगे। थोड़ा उस टैक्स को बढ़ाया था, निर्यात जो वहां से करते उनको बढ़ाने के बाद ये बोला था कि आप अब थोड़ा बहुत जो व्यापार अपना कर सकते हो, लेकिन शर्त ये रखी थी कि 40% पहले अपने देश के लिए आप लोग बचा के रखोगे, देन आफ्टर फिर उसके बाद जो है आप अपना जो है निर्यात जो है करोगे। उसी तर्ज पर अब मलेशिया चलता हुआ नजर आ रहा है। मलेशिया ने अब क्या किया, सॉरी उसके उलट बिल्कुल, मलेशिया अब अपने जो निर्यातक हैं उनका टैक्स बिल्कुल खत्म करना चाहता है। देखिए मलेशिया के अंदर स्थिति ऐसी है कि वहाँ का जो आर्थिक स्थितियाँ हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं। हालांकि आज के टाइम में काफ़ी देशों की कमज़ोर हैं, श्रीलंका जैसे देश तो कंगाली के दौर में है और देशों की भी जीडीपी बहुत ज़्यादा गिरी हुई है। आज मलेशिया की भी यही कहानी है। अगर मलेशिया का इस चीज़ को ख़त्म करने का यही है, जैसे कि आपको सादी भाषा में बताऊं कि 2 मंडियां हैं, एक मान लीजिए गोलूवाला मंडी है, एक मान लीजिए आपकी गंगानगर मंडी है। 2 मंडियां हैं। गंगानगर मंडी ने किसी कारणवश फसल जो है थोड़ा सस्ती लेनी चालू कर दी, गोलूवाला ने महंगी लेनी चालू कर दी। गोलूवाला को फायदा उसका ये होगा कि अगली जो आने वाली फसल है उसके लिए वो एक हॉटस्पॉट बन जाएगा, वो एक सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला केंद्र बन जाएगा। चाहे आप साथियों माफी चाहूंगा, नेटवर्क का भी होता है कि इस समय लाइव मैं होता हूं, लेकिन फिर भी जानबूझ के मतलब कि इस समय फोन करना, खैर कोई बात नहीं, मैं जो भी साथी फोन कर रहा है आपको वापस फोन कर लूंगा। तो जो मलेशिया है वो अब इसकी इंडोनेशिया की जगह लेना चाहता है। वो आने वाले सालों के लिए अपने देश को एक हॉटस्पॉट बनाना चाहता है, ताकि सारे देश ये सोचें कि कभी अगर दूसरे देशों से सरसों नहीं मिले तो फिर हमें जो है मलेशिया से सरसों मिल सकती है। इस चक्कर में वो निर्यात कर जो है घटा रहा है। डरने वाली कहीं बात नहीं है, इनके पास इतना सामान नहीं है, मलेशिया के पास कोई बहुत ज्यादा सामान नहीं है इनके पास। ये तो एक बस वो एक टीसबाजी जिसको बोलते हैं, जैसे रंजिशबाजी जो अपने गांव में भी आम चलती है, तो उसके चलते ये सब हो रहा है। इससे बड़ा जो है साथियों और कुछ भी कारण नहीं है। तो मलेशिया के कर बढ़ाने से घटाने से कोई बहुत ज्यादा साथियों फर्क जो है नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी बात मैंने पहले भी बताया, अभी मेंशन कर रहा हूं कि 1 रुपया तेल के अंदर बढ़ोतरी हुई है। ये बहुत बड़ी एक बात है। 1 रुपया लीटर के अंदर अगर बढ़ोतरी हुई है तो उसका जो कुछ तो आपको आज जो है असर देखने को मिला, और हो सकता है आपको कल भी उसका जो है असर साथियों देखने को मिले। आप बहुत से साथी जुड़े हैं, यूट्यूब चैनल है अपना एक किसान राजा हेयर के नाम से, दिन में फसलों के भाव की जानकारी वहीं अपडेट होती है, शाम को यहाँ लाइव अपने आते हैं। तो आप सारे साथी वहाँ भी जुड़ना, और यूट्यूब के जो मेरे साथी लगातार सारे साथी लगातार देखते हो उनको भी, और जो ग्रुपों में शेयर करते हो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग भी यहाँ फेसबुक के ऊपर भी वीडियो को बहुत शेयर करते हो, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बात करते हैं साथियों सरसों के भाव की। भरतपुर के अंदर 6,930 रुपये, थोड़ा मजबूती है। सूरतगढ़ के अंदर 6,718, मेड़ता के अंदर 6,990, रावड़ा 6,805, रायसेनगर 6,870, नोहर के अंदर 6,730, गंगानगर 6,820, गोलूवाड़ा 6,780, टोंक 7200, एलनाबाद 6,750, सिरसा के अंदर 6,750, आदमपुर 6,890, बीकानेर 6,700। लगातार 4-5 दिन से जो है यही स्थिति बनी हुई है। दादरी के अंदर 6,930, कोटा के अंदर 6,850, निवई के अंदर 6,250, दिल्ली के अंदर 7,000, जयपुर के अंदर 7200 रुपये। और सलोनी का जो प्लांट है साथियों आज 7,900 पे बंद हुआ है कुछ प्लांट, और कुछ प्लांट जो है थोड़े से इससे डाउन बंद हुए हैं। सलोनी एक मैं कहूँ तो एक जानबूझ के मतलब कि एक कंट्रोल्ड वहाँ कोई जो है चीज़ें हो रही हैं। खैर कितने दिन कंट्रोल करेंगे, सरसों जो है सरसों के भाव जो है वो ज़्यादा दिन आप जो है कंट्रोल नहीं कर सकते। तो साथियों गेहूं की बात कर लें, गेहूं के भाव आपको बता दूं, रायसेनगर के अंदर 2750, रावड़ा के अंदर 2123, सूरत के अंदर 2280 और सादुल शहर के अंदर 2177 रुपए जो है साथियों आज गेहूं का भाव रहा है। ग्वार के बारे में काफी साथी पूछ रहे हैं साथियों, ग्वार के अंदर कोई बड़ा एक कोई उलट फेर आज नहीं हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि इस सप्ताह के अंदर आपको जो है बड़ी तेजी ग्वार के अंदर जो है देखने को मिलेगी। यहाँ से मंदी भी नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ से आपको बहुत बड़ी तेजी भी ग्वार के अंदर साथियों जो है नहीं मिलेगी। और बात करें साथियों सोयाबीन के बारे में, काफी साथी पूछते हैं, फंडामेंटल मजबूत है, पॉजिटिव स्थिति है सोयाबीन की, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात जो है सोयाबीन के अंदर साथियों नहीं है।
एक साथी ने मक्के के बारे में पूछा था। मक्के के अंदर भी जो है साथियों तेजी लग रही है और उम्मीद है कि मक्के के और जीरे के अंदर भी थोड़ी बहुत जो है फंडामेंटल मजबूत होता हुआ नजर साथियों आ रहा है। पुनः आपसे निवेदन करूंगा यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर भी जरूर जुड़ें और इस वीडियो को सारे साथी शेयर करें ताकि और साथियों तक जो है अपनी आवाज पहुंच जाए। फेसबुक की रीच साथियों काफी डाउन है। पुनः आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें। बड़े भाई प्रवीण सिंह जी बुल्लर साहब भी जुड़ गए हैं। तो साथियों मिलते हैं कल सुबह 11 से 12 बजे यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर और कल शाम को यहाँ पे लाइव मिलेंगे आपसे फसलों के भाव लेके। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।